नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। ये क्लास साथियों 6 क्लास रहेगी साइंस की, जो आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। जैसे एएलपी हुआ साथियों, आपके एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी। आइए साथियों पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक किस में होती है साथियों? मस्तिष्क में, रेटिना में, जीभ में या हृदय में? इसका आपको सही आंसर बतलाना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। न्यूरॉन्स की संख्या सबसे अधिक मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं? डिनर के रूप में या मोनोमर के रूप में, पॉलीमर या उपयुक्त सभी? किस रूप में उपस्थित होते हैं साथियों? इसका सही आंसर हो जाए उपयुक्त सभी। रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित होते हैं? सभी तरह साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त की जो है सामान्य पीएच मान आपको बताना है। मानव रक्त की पीएच मान क्या होता है? 7.4 या 7 से कम या 7 या उनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मानव रक्त का पीएच मान होगा 7.4, 7.4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है? एड्रेनल करता है, थाइमस करता है, थायराइड करता है या कार्पस लूटियस करता है? कार्पस लूटियस। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों एड्रेनल, एड्रेनल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर का साथियों जो है थक्का यानी क्लॉट जमने के लिए आवश्यक क्या है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कैल्शियम। रुधिर का धक्का जमने के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है? संयोगी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संवेगी ऊतक। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है? अस्थियों में, केवल दांतों में, अस्थियों तथा दांतों में या सभी कोशिकाओं में? इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अस्थियों और दांतों में, अस्थियों और दांतों में। मानव के लाल रुधिर कणों यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है आपको बताना है? 120, 150 दिन, 180 दिन या 200 दिन? इसका सही आंसर हो जाएगा 120 दिन, 120 दिन होता है। फसलों का हेरफेर के लिए आवश्यक है? विभिन्न फसल पाने के लिए, खनिजों के गुण बढ़ाने के लिए या प्रोटीन के गुण बढ़ाने के लिए या मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए? फसलों का जो हेरफेर किया जाता है साथियों मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम है? लाइपेज है, इन्वर्टेज है, जाइमेज है या डाइस्टेज है? गन्ने की शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला हार्मोन्स क्या होता है? उसे कहते हैं इन्वर्टेज, कहते हैं इन्वर्टेज हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक कौन सा है? क्लोरोक्विन है, नियोप्रोपिन है, हाइड्रोक्विनोन है या एस्पिरिन है? इसका सही आंसर हो जाए क्लोरोक्विन है। भोजन पकाते समय अधिक नष्ट होने वाला पदार्थ क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या विटामिन है? सबसे अधिक भोजन पकाते समय सबसे अधिक कौन सा नष्ट होता है इस पदार्थ साथियों? इसमें सही आंसर हो जाए आपका विटामिन से। अगला क्वेश्चन देते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, ट्राम्बे या तिरुवनंतपुरम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है? लिथियम, प्लेटिनम, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम? आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इसमें सबसे हल्का तत्व हो जाएगा साथियों लिथियम। लिथियम सबसे हल्का तत्व है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था? नायलॉन था, रेयान था, टेरिकॉट था या पॉलिस्टर था? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों नायलॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वार्टज के अवयव हैं? सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन? क्वार्टज के अवयव हैं साथियों सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है साथियों? एसिटिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है या मिथेनोइक अम्ल है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मिथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मिश्र धातु में किसमें तांबे का मात्रा अधिक होता है? पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में या गन मेटल में? तांबा की संख्या अधिकतम किस में होती है साथियों? ब्रॉन्ज में यानी कांस में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्बेस्टॉस किससे बनती है साथियों? कैल्शियम और मैग्नीशियम से, तांबा, जिंक और मैग्नीज से, सीसा और लोहा से, कैल्शियम और जिंक से?
किससे बनती है साथियों? कैल्शियम और मैग्नीशियम से, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। कोई वस्तु अधिकतम भारशील होती है? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या निर्वात में? अधिकतम भारशील किस में होगी साथियों? निर्वात में। किस में? निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही जो गिरने की आशंका अधिक हो जाती है, उसके पीछे कारण क्या है बताना है। जड़ता गुण है, द्रव्यमान का संरक्षण नियम है, विश्राम जड़त्व है या गति का तीसरा नियम है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त्व। अगला क्वेश्चन, इंजन से पावर आयोगों को शिथिल यानी कम करने के लिए प्रयुक्त है? क्लच है, गियर बॉक्स है, विभेदक है या फ्लाई व्हील है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों गियर बॉक्स। क्या हो जाएगा? गियर बॉक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि तेल बहुत हल्का है, तेल वाष्पशील है या सतह तनाव घटने के कारण होता है या कैपिलरी क्रिया के कारण होता है? किसके कारण होता है साथियों? कैपिलरी क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशीय तेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण या व्यतिकरण? प्रकाशीय तेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों, वो है सिद्धांत परावर्तन। किस पर? परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, सिल्वर ऑक्साइड के, सिल्वर एसीटेट के, सिल्वर अमलगम का। इसमें आपको सही क्वेश्चन का आंसर बतलाना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है? रिएक्टर शक्ति स्तर में परिवर्तन करना, न्यूट्रॉनों की लोड को कम करना, रिएक्टर की विखंडन अभिक्रिया के ताप को बाहर करना या सभी? इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा साथियों? इस क्वेश्चन आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनों की लोड को कम करना, न्यूट्रॉनों की लोड को कम करना। अगला क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? स्ट्रेटोस्फीयर का है, मेमोस्फीयर का है, थर्मोस्फीयर का है, ट्रोपोस्फीयर का है? तो इस क्वेश्चन का आंसर साथियों हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर। किसका? ट्रोपोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल निम्न तरंगदैर्घ्य, केवल मध्यम तरंगदैर्घ्य या केवल उच्च तरंगदैर्घ्य या सभी तरंगदैर्घ्य? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सभी तरंगदैर्घ्य, सभी तरंगदैर्घ्य। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? नील्स बोहर को, फर्मी को, आइंस्टाइन को या ओपेनहेमर का? किसका श्रेय जाता है साथियों? न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय। तो इसमें सही आंसर हो फर्मी को जाता है। किसको? फर्मी का। ये रहा साथियों आज के 6th क्लास था, यह 6वां क्लास था साथियों। आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। इसके पहले भी जो क्लासेस हुए वो भी क्लासेस देखिएगा। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, रेलवे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। ALP टेक्नीशियन, NTPC ग्रुप डी, आपके अभी पास में एग्जाम है LP और टेक्नीशियन, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों, LP और टेक्नीशियन के। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।